मदरसा चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? कई बार आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। कई बार आपने सोशल मीडिया पर ऐसी वैसी बातें भी सुनी होगी, लेकिन क्या आपको सच में पता है कि पैसा आता कहां से है मदरसा चलाने के लिए? मुसलमान मानते हैं कि उनकी आय का एक हिस्सा ज़कात के रूप में देना चाहिए। ज़कात यानी सामाजिक काम के लिए हर साल कुछ न कुछ चंदा देना। क्योंकि मदरसे में दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इसलिए इन मदरसों को चलाने के लिए इलाके के लोग चंदा इकट्ठा करके मदरसा चलाने वाले को देते हैं और इसी रास्ते से उनको मिलता है मदरसा चलाने का पैसा। इन्हीं चंदे के पैसों से जमीन खरीदी जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है और मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों को तनख्वाह दी जाती है। ये तो हुई प्राइवेट मदरसे की बात। अब अगर कोई मदरसा सरकारी मान्यता प्राप्त है तो कुछ सहायता उसे सरकार से भी मिलती है। मदरसे चलाने के लिए पैसे कहाँ से आता है और मदरसा कौन चला सकता है? देखिए, मदरसा चलाने के लिए कोई भी मुसलमान जिसके अंदर सूझबूझ हो कि मुझे अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए, वो चाहे तालीम याफ्ता ना हो लेकिन उसके अंदर जज्बा होना चाहिए अपने दीन का, अपने धर्म का, तो वो मदरसा चला सकते हैं। मदरसा चलाने के लिए अपनी कौम को एक मुश्त जमा करके, उनसे मशवरा करके उसके लिए ज़मीन ख़रीदी जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है और टीचरों की जो तनख्वाह दी जाती है। तो शुरुआती दौर में जब तक किसी गवर्नमेंट की एड हमें नहीं मिलती है या गवर्नमेंट से चंदा नहीं मिलती है, तो जब तक जो है मदरसा चलाने वाले आपस में मुसलमान भाई एक दूसरे की चंदा के ज़रिए से, यानी मेन पूरा ये अपने मुसलमान भाइयों के चंदे से ही मदरसा चलता है। इनको अलग से कोई एड नहीं मिलती है। जब मदरसा सरकारी एडेड में आ जाते हैं, सरकार उसको मान्यता प्राप्त घोषित कर देती है, तब सरकार एड देती है, वरना मुसलमान भाई आपस में ही चंदा करके ही चलाते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त मदरसों की तादाद 25,000 से ज्यादा है, जिसमें करीब 50,000 मदरसा शिक्षक यानी टीचर हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 19,213 मदरसे हैं। यहाँ लगभग 25,000 टीचर होंगे। अब सवाल उठता है कि मदरसा चल तो रहा है, लेकिन उनमें पढ़ाने वाले कितने पढ़े लिखे होते हैं? मदरसे में पढ़ाने वाला शिक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, मदरसे में जो दीनी तालीम होती है, जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, रिलीजियस एजुकेशन जो दी जाती है, उसके लिए कम से कम हाफिज का डिग्री होना ज़रूरी होता है। हाफिज़ के बाद कारी का डिग्री होना ज़रूरी होता है, उसके बाद आलिम की डिग्री होना ज़रूरी होता है। और जिन बच्चों को हिंदी, मैथ, इंग्लिश की, साइंस की तालीम दी जाती है, उसमें कम से कम कोशिश की जाती है कि कम से कम इंटर तक पढ़े हुए टीचर होने चाहिए। आपको बता दें कि मदरसों में मुस्लिम बच्चों को इस्लामी शिक्षा दी जाती है। बच्चों को मौलवी, मुंशी, आमिल, फाजिल, कामिल, कारी, अरबी, फारसी के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के तौर पर उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। मदरसा संचालक मसूद आलम नूरी बताते हैं कि मदरसा चलाने के लिए कोई भी मुसलमान जिसके अंदर इस्लाम धर्म का जज्बा हो, वो मदरसा चला सकता है। अलीगढ़ से वसीम अहमद की रिपोर्ट।